हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोम 11 जिसका टाइटल है फॉर एन ग्रेगरी, जिसको लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। नाउ इस पोएम में क्या होता है, जो यीट्स है वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं एन ग्रेगरी के साथ, और कॉन्वर्सेशन किसके ऊपर है, लेट अस सी। So poet says, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं नेवर शैल अ यंग मैन, एक यंग मैन यानी कि जो एक लवर होता है वो तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करेगा, थ्रोन इनटू डिस्पेयर, जो कि सैड होगा। डिस्पेयर का मतलब होता है सैडनेस, जो कि सैड होगा। बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड, तो ग्रेट हनी कलर्ड क्यों बोला है, जो गर्ल है यानी कि एन ग्रेगरी है, उसके जो हेयर का कलर है वो कैसा है, ब्लॉन्ड है, मतलब येलोइश है, जैसे कि हम वेस्टर्न लोगों को देखते हैं उनके जो हेयर कलर होता है सेम वही हेयर कलर। Then poet says ramparts at your ear। ramparts का मतलब होता है जो कासल होती है, जैसे कि here we can see a castle। तो इस कासल के जो ये लंबी लंबी बाउंड्रीज हैं, ये क्यों है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कासल पे कोई अटैक ना हो, तो इसी को रैम्पार्ट्स बोलते हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं ये जो तुम्हारे हेयर है, ब्लॉन्ड जो हेयर है, ये जो तुम्हारे ईयर है ना, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बाल तुम्हारे एयर के ऊपर आ जाते हैं तो क्या होता है, ईयर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, लाइकवाइज जैसे कि रैम्पार्ट्स कासल को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। फिर पोइट कहते हैं लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन। अगर ऐसा मैन जो कि तुम्हारा लवर है और वो सैडनेस में है, तो वो ऐसे समझ लो किससे प्यार करता है, तुम्हारी हनी कलर हेयर से प्यार करता है, मीन्स एक्सटर्नल ब्यूटी से प्यार करता है, और वो जो तुम्हारी इनर ब्यूटी है उससे प्यार नहीं करता। योर सेल्फ अलोन का मतलब जैसी तुम हो बिल्कुल वैसी, अंदर से दिल से कैसी हो, व्हाट इज योर नेचर, ऐसे तुमको प्यार नहीं करेगा। लेकिन क्यों प्यार करेगा, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारी येलो हेयर को प्यार करेगा। तो इस स्टैंजा में वी कैन सी दैट पोएट जो है वो एन ग्रेगरी को क्या बता रहे हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू से मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर एक यंग मैन जो होपलेस हो जाता है, अगर तुम उसे रिजेक्ट कर दो, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो एक्चुअल में तुम्हारी लुक्स की वजह से तुम्हें तुम्हारा लवर था, नॉट बिकॉज योर इनर ब्यूटी। तो पॉइंट यही कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी रिजेक्शन, तुम्हारे उसे रिजेक्ट करने के बाद वो चला गया, क्योंकि एक्चुअल में वो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से इम्प्रेस्ड था। तो पॉइंट ये भी कहते हैं कि तुम्हारी ये जो ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर है जो तुम्हारे फेस पर आते हैं, जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, और तुम्हारे ईयर्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये जिस तरह से जो कास्टल को रैम्पार्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह से तुम्हारे हेयर तुम्हारे ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पोइट यहाँ पर यही पॉइंट कर रहे हैं, इस रियलिटी को बता रहे हैं एंड ग्रेगरी को, कि लोग जो है वो आपके फेस और आपके यूथ को देख के आपसे अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आपकी इनर ब्यूटी को देखकर। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस। Then poet says, but I can get a hair dye and set such color there। तो यहाँ पर I कौन है, यहाँ पर I यानी इस स्टैंजा में जो एन ग्रेगरी है वो रिप्लाई कर रही है पोइट को कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन जो मेरी ये येलो हेयर है इनको मैं डाई करवा सकती हूँ। एंड सेट सच कलर देयर, कैसा कलर वहाँ पर सेट कर सकती हूँ, ब्राउन, मैं वहाँ ब्राउन कलर कर सकती हूँ, ब्लैक कलर कर सकती हूँ, और कैरेट, कैरेट का मतलब रेडिश कलर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, कि वो जो यंग मैन होगा, जो मेरा लवर होगा, जो अब सैड होके रिजेक्ट होके चला गया है, वो अब क्या करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, क्योंकि अब तो मेरे जो येलोइश कलर है वो तो अब ब्लॉन्ड है ही नहीं, अब तो उनका कलर चेंज हो गया, तो एक्सटर्नल ब्यूटी क्या है, मेरी कम हो गई पहले से, एंड नॉट माई येलो हेयर। तो जब मेरी ब्यूटी कम हो जाएगी और उस मोमेंट पे अगर मुझे कोई प्रपोज करने आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि वो एक्चुअल में मुझे प्यार कर रहा है, नॉट माई हेयर। तो यही रिप्लाई करती है एन इस सिचुएशन का, और यही सोल्यूशन वो पॉइंट को देती है कि मैं इस तरह से अपने हेयर को कलर करा लूंगी जिससे मैं लेस अट्रैक्टिव दिखूंगी, तो मे बी कोई जो यंग मैन है वो मेरी इनर ब्यूटी से फाइनली इम्प्रेस हो जाएगा, ना कि मेरे अपीयरेंस से। फिर पॉइंट कहते हैं आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair।
तो अब पोइट यहाँ पर कह रहे हैं, तो सबसे पहले येस्टरनाइट का मतलब है प्रीवियस नाइट। तो पोइट कह रहे हैं कि जब वो एन ग्रेगोरी का वो सोल्यूशन सुनते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि उन्होंने कल ही रात को एक ओल्ड रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना था, जो कि प्रूव कर रहा था क्योंकि उसने किसी टेक्स्ट में ऐसा ढूंढा था, उसको मिला था, फाउंड किया था उसने कि ओनली गॉड, उसको जिस रिलीजियस बुक में मिला था तो उसने बताया कि जो ओनली गॉड है वही हमें लव करते हैं, ओनली गॉड लव्स अस हु वी आर, जैसे हम हैं वैसे ही गॉड हमें प्यार करते हैं, चाहे हम कैसे भी दिखें, हाउ वी लुक, नो मैटर। एंड जो गॉड है हमारे, वो हमारी इनर ब्यूटी और इनर क्वालिटीज को पसंद करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बाय गॉड, कि गॉड ही होते हैं जो हमारी इनर ब्यूटी को पसंद करते हैं, हम जैसा दिखते हैं हमें वैसा एक्सेप्ट करते हैं, और हम जैसे भी हैं हमें वैसे ही वो पसंद करते हैं। सो बेसिकली इस पूरी फॉर्म में जो पोइट है वो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं एंड ग्रेगोरी को या फिर उनके जो रीडर्स हैं उनको, कि एक्चुअल में क्या होता है, हमें जो भी कोई प्यार करता है वो एक्चुअल में कोई प्यार करता ही नहीं है, जो भी हमें प्यार करता है वो गॉड है, बाकी सब तो हमें हमारे लुक्स के लिए प्यार करते हैं। तो अगर हमें किसी को जज करना है, अगर हम कभी लेस अट्रैक्टिव दिख रहे हैं तो लोग हमसे अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। So this is what the poet is saying in this whole poem. If you like my video, like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.